मैथ्स यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने 16 क्वेश्चन तक अपनी 5.2 एक्सरसाइज तक क्वेश्चन करे थे। आज हम 17th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फाइंड द 20th टर्म। हमें 20th टर्म निकालना है। इट मीन्स हमें A20 फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। AP है हमारे पास 3, 8, 13 डैश 253। बट अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। कैसे? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मीन्स हमें 20th टर्म तो फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लास्ट टर्म से। इट मीन्स ये AP रिवर्स हो जाएगी। कैसे रिवर्स? AP इजिकल टू हो जाएगा 253, देन 13, 8, देन 3। ये समझ में आया? इट मीन्स जो हमारे पास AN था, so 253 dash 13, 8 and 3। इट मीन्स जो हमारे पास A है फर्स्ट टर्म, वो 3 नहीं 253 होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से आ जाओ। तो हमारे पास A क्या आ गया? 253। समझ में आया कैसे आ गया हमारा 253। देन D। अब D तो यहां से फाइंड आउट होगा नहीं, D होगा हमारा यहीं से फाइंड आउट। बस हमने कुछ नहीं करा है, जो हमारा AN था उसको हमने A बनाया। क्यों? क्योंकि उसने कहा फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जो है वो हमारा आ गया AP का 253। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया 253। बाकी अब इनको डिफरेंस करना है, लेकिन इनका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हुआ है ना, AP क्या बन गई अब? 13, 8, 3 ये बन गया ना AP हमारी, और 253 इधर आ गया है, ये बन गई AP। ठीक है, सो D कैसे फाइंड आउट होगा? 8 माइनस 13, इट मीन्स -5। समझ में आ गया? अब A और D मिल गया हमें निकालना क्या है? A20। सो A20 इज इक्वल टू, आप सब जानते हो A20 मीन्स A प्लस 19D। बताया ना ये ट्रिक भी। इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर दो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई D कितना है? -5। सो 253 प्लस 95 माइनस 95। सो इज इक्वल टू 253 माइनस 95। सो आपका आंसर आ गया 158। इट मीन्स A20th टर्म कितना आया? 158। समझ में आ गया? तो आपका आंसर आ गया 158। ये था, ये है हमारे पास A4th एंड 8th टर्म का कितना आ रहा है सम? 24। ठीक है, एंड सेकेंड सम दिया है 6th एंड 10th टर्म का इज इक्वल टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें सीरीज ऑफ AP फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म। तो सबसे पहले अभी आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट पकड़ लेते हैं पहले। सो इक्वेशन फर्स्ट A4, इट मीन्स A प्लस 3D, देन प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। ये समझ में आ गया? यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। सेम ऐसे ही कर लो सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो A6 है, इट मीन्स A प्लस 5D, देन प्लस A10 है, इट मीन्स A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सो इक्वेशन आ गई 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में
सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो इनको एलिमिनेट ही कर लेते हैं। तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। सो इनको एलिमिनेट करेंगे मीन्स माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम से कितना आएगा -4d इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो d की वैल्यू आ गई 5, 20/4, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू आ गई 5। अब d की वैल्यू 5 आ गई, d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन थर्ड पे, इन इक्वेशन थर्ड। सो 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24, इट मीन्स 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। सो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, इधर चला गया, सो 2a इज इक्वल टू माइनस 26, सो a इज इक्वल टू माइनस 13। समझ में आ गया। अब हमें a मिल गया और d मिल गया, हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालने थे। तो यहां से हमें फर्स्ट टर्म क्या आया हमारा, फर्स्ट टर्म -13, ये मिल गया है। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स सेकेंड टर्म मीन्स a2 इज इक्वल टू a प्लस d, सो मीन्स -13 प्लस d की वैल्यू 5, सो कितना आ गया माइनस प्लस का -8, सो सेकेंड टर्म आ गया -8। एंड थर्ड टर्म है हमारे पास मीन्स a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a2 आया -8 प्लस 5, सो प्लस माइनस का माइनस, साइन किसका आता है, जो बिगेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 8, इसलिए माइनस साइन, सो 8 - 5 3। सो हमारे AP क्या फाइंड आउट हुई है हमारी, हमारी AP क्या फाइंड आउट हुई है, जो हमें थर्ड टर्म निकालने थे AP के। सो AP आई है -13 -8 -3 सो ऑन। समझ में आ गया, ये आ गई हमारी AP। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव है, उन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट करा था अपना। एट एन एनुअल सैलरी, उनकी एनुअल सैलरी कितनी दी गई है 5000, ये उनकी एनुअल सैलरी है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब इसको अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इसको AP में देखें तो जो 5000 है वो हमारा हो जाएगा A फर्स्ट टर्म। ये उसकी सैलरी कब थी, उसने स्टार्ट करा था इस सैलरी पे, एनुअल सैलरी थी, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है मीन्स बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है 200, इट मीन्स D आ गया 200 का ही तो गैप आएगा उसकी सैलरी में। सो फाइंड द 200 each year, in which year did his income reach 7000। तो कौन सा ईयर होगा जब उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। समझ में आया, ये हो गया आपका AN। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास A है, D है और AN। ठीक है, हमें बताना है कौन से ईयर में उनकी सैलरी ऐसे बढ़ते बढ़ते 7000 तक पहुंच जाएगी। तो कब पहुंचेगी, AP के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम यहाँ से N फाइंड आउट करेंगे, उतने ही ईयर में उनकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी। मीन्स 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस N माइनस 1, D है 200। सो सिंपल कैलकुलेशन है, 5000 इधर आ गया, सो 5000 इज इक्वल टू 200 N माइनस 200। सो इनको माइनस करेंगे, 2000
200 को भी इधर भेजा, प्लस 200 इज इक्वल टू 200n, इनको ऐड कर लो। सो 2200 इज इक्वल टू 200n। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 200। 0 to 0 कैंसिल, 2 से 11, n की वैल्यू आ गई 11। इट मीन्स 11 ईयर में उनकी 1995 से उन्होंने स्टार्ट करा था, यहाँ से 11 साल बाद उनकी सैलरी हो जाएगी 7000। 11 ईयर्स, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। कितना सेव कर रही है वो? ₹5। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इतना तो वो सेव कर रही है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू है 5। बाकी वो इंक्रीज भी कर रही है अपनी सेविंग में, तो कितना इंक्रीज कर रही है? 1.75। क्वेश्चन में दिया गया इफ इन द nth वीक, मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। हर वीकली सेविंग, उसकी सेविंग कितनी हो जाए? इट मीन्स लास्ट हमारे पास दिया गया है 20.75। इतनी कब होगी? सेम सुबह वाले क्वेश्चन जैसा है, मीन्स 19th वाले क्वेश्चन जैसा है, सेम वही है। ए डी एन हमें फाइंड आउट करना है, ए एन। तो स्टार्ट करते हैं एपी के फॉर्मूले से, मीन्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन की वैल्यू है 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75। सो 20.75, 5 इधर आ जाएगा, सो -5 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1.75। तो इनको माइनस करो, कितना आया? 15.75। 1.75 भी इधर आएगा, इट मीन्स प्लस हो जाएगा 1.75 इज इक्वल टू 1.75 n। इनको ऐड करेंगे 17.50 is equal to 1.75 n. It means n is equal to 17.50 divided by 1.75. अब पॉइंट है सेम प्लेस वैल्यू पे, सो कैंसिल आउट हो जाएगा 10। सो आपका आंसर आ गया है 10। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यार 5.2। कल हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 के साथ फिर मिलेंगे। सो तब तक इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद है और समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।